नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो में। आज एक बार फिर हम बिहार की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है और लगातार मैं आपको बता ही रहा हूँ कि बिहार में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, क्योंकि बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। तो उसको लेकर चुनाव आयोग वहाँ पर वोटर लिस्ट का रिवीजन करवा रहा है। एक नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें कई ऐसे दस्तावेज मांगे गए हैं जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर हैं। कई दफा विपक्षी पार्टियों का डेलीगेशन गया, चुनाव आयोग से मिला भी। उसके बाद भी विपक्षी पार्टी ने संतुष्ट नहीं हो पाई, तो उन्होंने सड़क पर उतरने का ऐलान किया था और कल यानी 9 जुलाई को तेजस्वी यादव सड़क पर उतरने वाले थे, चक्का जाम करने वाले थे। लेकिन ये खबर जब जैसे ही राहुल गांधी को मिली तो राहुल गांधी बोले हम भी आ रहे हैं। तो राहुल गांधी भी 9 जुलाई की सुबह सुबह पटना पहुंचे। पटना में एक भव्य कार्यक्रम वहां पर हुआ इन लोगों का, चक्का जाम का। बिहार पटना की सड़कों पर एक गाड़ी में बैठकर, एक गाड़ी में खड़े होकर, सवार होकर इन लोगों की पूरी रैली की तरीके से निकली। हालांकि उतनी सुर्खी नहीं मिली जितनी सुर्खी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसके पीछे की वजह ये कि बड़े शांति से कार्यक्रम निपट गया। कुछ ऐसा कहीं हिंसक घटनाएं नहीं घटी या कुछ ऐसा नहीं हुआ। और सरकार भी ये नहीं चाहती थी कि कुछ बवाल हो जिसकी वजह से सुर्खियों में ये लोग आए। तो इसलिए सिंपल सिंपल ये लोग अपनी रैली के तरीके से वो गाड़ी में सवार होकर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तमाम इनके इंडिया गठबंधन के नेता उस पर सवार थे। अच्छा, कई नेता सवार नहीं हो पाए, उस वो सुर्खियां जरूर बन गई। कई ऐसे नेता थे इंडिया गठबंधन के, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के, जो इनकी गाड़ी पे सवार होने वाले थे, लेकिन उनको सवार नहीं होने दिया गया। उसके पीछे की भी कहानी हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा हम वोटर लिस्ट की जो दिक्कतें हैं उस पर आपको बता देते हैं। वोटर लिस्ट की जो दिक्कत ये है कि रिवीजन हो रहे हैं, नए सिरे से वोटर लिस्ट बन रहे हैं। उसमें कई तरीके के दस्तावेज मांगे गए हैं। 11 दस्तावेज, जो मैंने आपको एक बार दिखाया भी था। 11 दस्तावेजों में आपका आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है। आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आपके पास जमीन जायदाद है तो उसकी कागजात देने पड़ेंगे। आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा, उसको लगा सकते हैं। मतलब 11 में से कोई एक कागज अगर आप लगाते हैं तभी आपका वोटर लिस्ट आपकी तैयार होगी। इसकी जो समय सीमा रखी गई थी 25 जून से 25 जुलाई रखी गई थी। फिर चुनाव आयोग को समझ में आया कि इतनी 8 करोड़ की जनता है, 8 करोड़ मतदाता है बिहार में, तो इसको सही करने के लिए चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि आप 25 जून तक फॉर्म भर दीजिए, 25 जुलाई तक फॉर्म आप जमा कर दीजिए, दस्तावेज आप 31 अगस्त तक भर दे दीजिएगा। उसको सीमा 1 महीना और बढ़ा दी गई। लेकिन इसको, इसकी टाइमिंग को लेकर विपक्षी दल और तमाम लोग जो इसके विशेषज्ञ हैं वो लोग भी इस पर चिंता जता रहे थे कि चुनाव से ठीक 2 महीना पहले ऐसा रिवीजन क्यों कराया जा रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव तो इसी मतदाता सूची पर हुई थी। और उसके बाद अगर आपको मतदाता सूची को दुरुस्त ही करना था, चेक ही करना था कि कोई नया व्यक्ति है तो उसको जोड़ दें, कोई पुराना व्यक्ति है तो उसको निकाल दें, जैसे कोई अगर दें, ऐसे कई तरीके के अपडेट होते रहते हैं। लेकिन जब आप रिवीजन दोबारा नए सिरे से कर रहे हैं तो उसमें करना यही चाहिए था कि एक वक्त लेकर 6 महीने पहले या साल भर पहले, जब लोकसभा चुनाव आज से 1 साल पहले ही खत्म हो गए थे, तब कर लेते। तो तब नहीं हुआ, अब जाकर चुनाव के ठीक पहले हो रहा है और पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के गांव-गांव में कई तरीके की अफवाहें उड़ रही हैं, कई तरीके के बातें कही जा रही हैं कि जिसका वोटर लिस्ट नहीं रहेगा उसका राशन कार्ड से नाम हट जाएगा। किसी कोई बोल रहा है आपकी नागरिकता चली जाएगी। और खास तौर पर ये डर माइनॉरिटी समाज में बहुत ज्यादा है। तो माइनॉरिटी समाज तो 11 में से किसी के पास 6 दस्तावेज है तो 6 लेके आ जा रही है, पासपोर्ट लेके आ जा रही है। मतलब ऐसे ऐसे सबूत वो लेके आ जा रहे हैं कि नहीं, हम तो यहाँ के नागरिक हैं ही भैया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है। और ये डर सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। लेकिन आम जनता के बीच में यही मानना है कि सरकारी काम जो भी होता है वो सरकार करवाती है, और सरकार केंद्र में किसकी है, राज्य में किसकी, आप जानते हैं। तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल की जनता है या जो सत्ता पक्ष की जनता है, या जो आम जनता है जो दोनों में से किसी को भी वोट दे लेती है, सबके बीच में एक भय, एक अलग तरीके का दिमाग में उनके चल रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये अचानक से क्यों होने लगा। क्योंकि इससे पहले 2003 में हुआ था ये रिवीजन का कार्यक्रम। तो 20 एक साल बाद अगर होगा तो जनता तो
अचानक से और इतनी जल्दी में कि 1 महीने में ही आपको सब कागज वागज बनवा के देना है। जिसके पास कागजात नहीं है वो भागे भागे फिर रहा है बिहार में। आप जानते हैं तेजस्वी यादव ने जैसा कि कहा एक जगह कि बिहार में तो बिना घूस के कोई कागज भी नहीं बनते हैं। तो अगर आप आम आदमी हैं तो आप जानते हैं कि हमारे यूपी बिहार में किस तरीके से कागजात बनते हैं और किस तरीके से घूसों का लेन देन होता है। तो इन सब चीजों से भी जनता को झेलना पड़ रहा है, तो इसका सीधा सीधा असर वोट पर पड़ेगा। अब अगर ये बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव के ठीक पहले हो रहा है दोस्तों, तो कहीं अगर ये ज्यादा हो गया तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि इनकी सरकार भी चली जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेजिंग चला गया और मैसेजिंग के लिए ही राहुल गांधी यहाँ आए हुए थे। राहुल गांधी वैसे आमतौर पे आप देखते हैं कि मुद्दा पकड़ने में बहुत देर कर देते हैं, लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने लपकने की कोशिश की। ये जो चक्का जाम का कार्यक्रम था ये सिर्फ तेजस्वी यादव करने वाले थे अपने बिहार के कुछ गठबंधन साथियों के साथ, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को पता चला कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो राहुल गांधी भी आ गए। राहुल गांधी एक तरीके से वो रैली जो है वो राहुल गांधी के नाम से ही जाने लगी। क्यों? क्योंकि भाई राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता हैं। और तेजस्वी यादव का चेहरा भी थोड़ा थोड़ा निराश दिखाई दिया। तेजस्वी यादव गमछा लपेट के थोड़ा साइड में हो गए कि भाई अब आप दिल्ली से आए हैं तो आप ही संभालिए। लेकिन इसका बदला तेजस्वी यादव के जो सिपा सालार हैं, तेजस्वी यादव के जो अपने जो नेता हैं उन्होंने लिया। गाड़ी में कम लोगों के चढ़ने की जगह थी तो राहुल गांधी चढ़ गए, लेफ्ट के कुछ नेता आए हुए थे वो चढ़ गए, तेजस्वी यादव चढ़ गए, तेजस्वी के 2-4 अपने साथी चढ़ गए, वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी चढ़ गए। लेकिन जब कन्हैया कुमार गाड़ी के करीब आने की कोशिश किए, गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश किए, कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया गया। वहीं उसके बाद पूर्णिया से सांसद लोकप्रिय नेता पप्पू यादव भी सोचे कि गाड़ी पर चढ़ जाएं, उनको भी गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। अब जो भी कारण रहा हो, सब कांग्रेस वाले तो यही कहेंगे कि क्योंकि वजन बहुत ज्यादा है गाड़ी पे, एक लिमिट तक ही लोगों को रखा जा सकता है। तो जब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता उस पर आ गए तो बाकी लोगों की क्या आवश्यकता। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर 2 शख्स बिहार में है तो वो पप्पू यादव हैं और कन्हैया कुमार है। और इन दोनों को ही गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हालांकि उस गाड़ी पर सवार थे और एक तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ और सबसे ज्यादा सुर्खियों में तो यही न्यूज रही शाम को कि गाड़ी पर क्यों नहीं चढ़ने दिया गया पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को। जहाँ तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है, वो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। भाई जब गाड़ी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों ने देखा है उसमें तो बीसीओ लीडर खड़े हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हो सकते थे। हालांकि प्रदर्शन इन लोगों का था, लेकिन वही है कि जब थोड़ा सा कुछ होता, कहीं रोका जाता या कहीं प्रशासन इनके साथ थोड़े सा लाठी वाठी चार्ज करती या कुछ होता तो ये न्यूज जो है, ये खबर जो है और ज्यादा उभर कर सामने आती। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिंपल तरीके से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी नेता अपना आराम से अपना विरोध प्रदर्शन करा के अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये जो मुद्दा है ये जनता के जहन में चला गया है। जनता इससे परेशान है, न सिर्फ विपक्ष की जनता बल्कि सत्ता पक्ष की भी जनता। तो क्या आपको क्या लगता है, अगर आप बिहार से हैं यदि, तो आप हमें बताइए कि आपके गांव का माहौल क्या है, या आप में से कोई ऐसा शख्स है जिनके जानने वाले लोग बिहार में है तो आप उनको हमारा ये वीडियो भेजिए और उनसे थोड़ा सा अपडेट लेके हमें बताइए कि वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं इन दिनों में। क्योंकि हमने जो पता किया या बाकी हमने जो पत्रकारों को देखा है, कवर कर रहे हैं वहां पर जाके, उनके मुताबिक तो यही लग रहा है कि बिहार में काफी लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं कि अगर वोटर लिस्ट से नाम हट गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कई तरीके की बातें। उनको बहुत ज्यादा ये नहीं है कि वोटर लिस्ट से
तेजस्वी यादव को वोट नहीं दे पाएंगे या कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएंगे, ये तो एक अलग मसला है। उनको अपनी नागरिकता की ज्यादा चिंता है, उनको अपने राशन की ज्यादा चिंता है, उनके अपने, क्योंकि बिहार बहुत गरीब, देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है। और वहां पर इस तरीके का करने के लिए पहले चुनाव आयोग को लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लोगों के बीच में थोड़ा अवेयरनेस फैलाना चाहिए था, तब जाकर कार्यक्रम करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अब चुनाव आयोग ने ठान लिया है, तो चुनाव आयोग अपने तरीके से जो भी करवा रहा है उसको लेकर कई तरीके की समस्याएं और चीजें हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं मुझे जो इतना समझ में आ रहा है, ये गांव में एक बहुत बड़े लोगों के जहन में सरकार के प्रति थोड़ा-सा दिखाता है कि सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ेगी। इसी दौरान आप लगातार देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जनता को खुश करने के लिए अलग-अलग स्कीम निकाल रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम पेंशन की जो राशि है वो 400 से बढ़ाकर 1100 कर देंगे। अभी पता चला कि कल ही नीतीश कुमार ने वो पैसे भी भेज दिए लोगों के खाते में जो पेंशन उन्होंने बढ़ाई है। वहीं उन्होंने कहा कि हम जो बिहार की महिलाएं हैं उनको सरकारी नौकरियों में हम 35% आरक्षण देंगे। तो ऐसे ही नीतीश कुमार का भी अपना एक तरीके से चल रहा है कार्यक्रम। इधर से वो ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं कि जनता को किसी भी तरीके से उनकी नाराजगी को देखते हुए उनकी नाराजगी को कम किया जाए। लेकिन क्या जनता जो लाइन में खड़ी होगी, जो दर-दर भटक के अपने कागज बनवाएगी, और जो लोग बिहार से बाहर हैं, करोड़ों की संख्या में लोग बिहार से बाहर रहते हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, वो कैसे आके अपना कागज पत्तर देंगे और कैसे काम करवाएंगे? और आप जानते हैं कि ट्रेनों की हालत और बाकी चीजें। तो ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा मुद्दा है। इसी के लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ने इस मुद्दे को लपकने में कोई देरी नहीं की, और खास तौर पर तेजस्वी यादव ने देरी नहीं की। लेकिन ये है कि अगर तेजस्वी यादव इस रैली को अकेले लीड करते तो माहौल कुछ और रहता। माहौल कुछ और रहता दोस्तों, क्योंकि तेजस्वी यादव, मैं इतना मानता हूं कि तेजस्वी यादव एक परिपक्व नेता है। तेजस्वी यादव बहुत कम उम्र में एक उनके साथ जितना मैंने उनको ऑब्जर्व किया है पिछले 5-7 साल से, मैं उनको लगातार देख रहा हूँ, लगातार उनको सुन रहा हूँ। वो ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि हल्के नेता नहीं है, वो थोड़े से गंभीर टाइप के नेता हैं। और कल मैंने उनको देखा कि वो जैसे ही राहुल गांधी आए, हाथ-वाथ मिलाए। लेकिन तेजस्वी यादव के चेहरे पे कहीं न कहीं निराशा थी कि मैंने दुकान, मतलब एक है ना कि मैंने बाजार सजाया था, आप आके महफिल लूट ले गए। लेकिन ठीक है, तेजस्वी यादव बिहार के नेता हैं, अगर कल इसका फायदा मिलता है तो सबसे ज्यादा मलाई तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ताओं को ही खाने को मिलेगा। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट होते रहेंगे मैं आपके बीच में लेके आता रहूंगा। मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।